अब अर्थ का क्या मूल्य है मैं बता दूं। मणि का क्या मूल्य है? मणि का कोई मूल्य है नहीं, इस वस्तु का तो मूल्य है। तो ये मणि के द्वारा ही प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, तो इसकी योग्यता के अनुसार पहले वस्तु का विनिमय होता था, आज अर्थ का विनिमय हो गया। अर्थ का विनिमय होने से संग्रह हो गया और वस्तु मिलती नहीं है, इसलिए वो अर्थ का भी कोई मूल्य नहीं रहा, वो पहले से ही मूल्य नहीं है उसका। तो उसको आप बैंकिंग के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज शिक्षा के बदले में मुख्य रूप से अर्थ ज्ञान ही ज़्यादा दिया जा रहा, जीवनोपयोगी कुछ नहीं। मैं एक बार पूछता हूँ, पूछा कि जो सेब वगैरह बनते हैं उनके लिए जो पदार्थ का ज्ञान नहीं दिया जाता, किंतु केवल बैंकिंग का ज्ञान दिया जाता। तो बैंकिंग की व्यवस्था वस्तु की नहीं होती, वो तो केवल मनी, और इसी को वो समझते हैं धनाढ्य। जब बैंक फेल होने लग जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं ये बताओ। बैंक फेल होते हैं, उससे पूर्व में फेल क्यों होते हैं? मंदी आ जाती है। मंदी क्यों आती है? मंदी क्यों आती है? मंदी इसलिए आती है, हम अर्थ को जो पूर्ण पदार्थ था उसको बंद कर देते हैं। अब इस पैसे का कोई महत्व नहीं है, इन्फ्लेशन हो गया, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया। स्वामी जी बोलते हैं कि जो शिक्षा मिलते हैं, हाँ, उसको जब भी यूज करते हैं, हाँ, तो ऐसी जो हालत हो जाते हैं कभी कभी ये बैंकिंग की और इसकी रिसेशन की, और दूसरा कैसा भी है जो अच्छा इसकी कनेक्शन तो ठीक नहीं है, हाँ, ये इसको बदलना पड़ेगा। ये मूल है इस सिद्धांत। हमें अर्थ की ओर विद्यार्थी को नहीं पहुंचाना, हमें पदार्थ की ओर, उसका मूल्य की ओर ले जाना है। उसका मूल्य बहुत शिखर तक पहुंच गया जब तक आपके पास है। मैंने जब उसका पैदा किया उस समय कुछ भी नहीं, उसका मूल्य नहीं होता था, मैं फेंक रहा था उसको। ये दशा क्यों हो रही है? अर्थ के कारण हो रही है। आज अर्थ जैसे कोई कंपनी है, सुना है इसलिए कह रहा हूँ, कंपनी है, कंपनी कैसे 100-200 कंपनी ऐसे बताते हैं, उन्होंने बैंक में से लोन ले लिया, पर्याप्त मात्रा में ले लिया, फिर इसके उपरांत मैं इसको दे नहीं सकता, हाथ ऊपर कर दिया, अरबों खरबों का धन समाप्त हो गया। क्यों हुआ? और इसके लिए रोक थोक को क्या करेंगे? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बैंक में से निकाला। अब बैंक क्या करेगी ये बताओ मुझे। उसकी कॉपी करवाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कहाँ से करेगी? कहाँ से करेगी? घर से तो लाने से करेगी। इसका बोझ किसके ऊपर पड़ा? जनता के ऊपर। तो इसका अर्थ उन 200 कंपनियों ने जनता को लूट लिया और आप शासन में बैठे ही देख रहे हैं, और वो कहता है मैं अब देने योग्य नहीं हूँ। बैंक कहाँ से लाएगा? ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह होते हैं, हाँ, इसका ही ये हो रहा। तो ये शासन यदि इसको बंद नहीं करती और बंद करने की शिक्षा के विभाग जो ना योजना नहीं उठाते, इसके बिना शिक्षा कोई भी मूल्यवान नहीं है, ये बताना अनिवार्य है। ऐसे 10-20 व्यक्ति हो जाएंगे तो चौपट हो जाएगा। कर्ज भारत को देना है। तो ये तो हमको किंडरगार्टन जो LKG से शुरू करना पड़ेगी। हाँ, मोरल साइंस की जो मोरलिटी, हाँ, ये शिक्षा मूल शिक्षा है, हाँ, जो जीवन को उन्नत बना देता है। हाँ,
अपनी जो वैल्यू सिस्टम है, हाँ। अपने परंपराएं हैं, हाँ। उसके बारे में सब आजकल तो कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं है। बंद है। विदेशी एक प्रेसिडेंट ऑफ दैट विश्वविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटी, हाँ। वो यूनिवर्सिटी के जो हेड थे, उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज आर टर्निंग आउट, या ऐसे कुछ शब्द है में, हाईली स्किल्ड एंड बाइवेरियंस। हाँ। उन्होंने ये कहा कि विश्व आज के जितने भी विद्यालय हैं वो सारे के सारे कि ऐसे असभ्य कुशल पढ़े लिखों को तैयार कर रही है। असभ्य लिखा, बाइवेरियंस कहा, विश्वविद्यालय के द्वारा जो हाईली स्किल भी कह रहा है, स्किल डेवलप, हाईली स्किल शिक्षा में हो चुका है, किंतु उससे कुछ नहीं होने वाला। अब शिक्षाविद ही समझे स्किल का अर्थ क्या होता है। अब यह विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, और देशी नहीं विदेशी। क्यों? बिकॉज वी डोंट प्रोवाइड देम वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन की उपयोगिता मूल्यांकन जो होना चाहिए वो नहीं है उनके पास। जिसकी रिसर्च वह बिल्कुल कर रहे हैं, उसको कोई भी नहीं बता रहा। ये स्कूल शिक्षा में भी करना चाहिए, क्योंकि टाइम इन लोगों का बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बचपन में एक बार दिमाग में हाँ, आया तो शिक्षा में ये प्रथम पाठ होना हाँ, चाहिए, प्रथम पाठ होना। प्रथम पाठ। अब समझिए, अब आज कोई नहीं दे रहा। पहले अर्थ कमाओ, हाईली स्किल, मैं इसको नहीं मानता। विश्वविद्यालय के छात्र हाईली स्किल तो है, लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। इसलिए अर्थ की उपयोगिता नहीं, अर्थ का सहयोग लेना आवश्यक है, पुरुषार्थ करना, किंतु वस्तु के लिए है वो, अर्थ वस्तु के लिए नहीं। वस्तु गौण हो गई यहाँ पे, अर्थ ज्यादा हाँ, नहीं होना चाहिए। ये गलत हो गया। जो इम्पोर्टेंस है वो वस्तु की इम्पोर्टेंस नहीं। हाँ, क्योंकि उस वस्तु के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्ट हो सकता है, बाकी पैसा पीछे कुछ नहीं। जी। और अपने देश में इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। हाँ। अपने बाहर के लोग को तो इतना जानकारी नहीं, कुछ है ही नहीं। वो यहाँ पर आकर के पढ़ते थे, लिखते थे, सब कुछ करते थे। आज अनुसंधान के नाम से विद्या के क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों में, यहाँ पर नहीं विदेश चले जाते हैं। अनुसंधान, शिक्षा के बाद अनुसंधान का क्रम आता है, तो अनुसंधान का मंथन होता है, आलोड़न होता है। वह वस्तु का आलोड़न करो, ये कहाँ तक इसका मूल्य है। हम अर्थ के ही आलोड़न कर रहे हैं। ले लो, भर लो, बेकी आपको बना दो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हाईली स्किल का डेफिनेशन, व्याख्या शिक्षाविद ही कर सकते हैं, हाईली विद नहीं कर सकता। सीधी बात। हाँ, आप आए योग से, अनुसंधान करता है, और आपका आज बहुत ही अनुमंथन, मंथन, आलोड़न में जीवन व्यापित होना है। आप ये भारत को लौटा दीजिए, हम कुछ नहीं चाहते। हाँ, बहुत बढ़िया, हमें आगे नहीं जाना। सो ग्रेट। हाँ, हमको तो जो इंस्पिरेशन अभी मिल गया, हम तो उसको आपकी ब्लेसिंग से हाँ। जरूर कितना तक हो सकता है वो कुछ अब कितना नहीं हो, पूरा करना है। हाँ, ऐसी व्यक्ति ही कर सकता है। हाँ, वो तो हाँ, जब कोई आपको ढूंढ करके नियुक्त किया गया है, सर्व लोगों ने मान्यता दे दी है, ऐसी स्थिति में अधिकार भी दे दिया, आप अधिकार पूर्वक कर सकते हैं। इसके बिना भारत की उन्नति संभव नहीं है। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो।
लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।